हेलो एवरीवन, डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2015 पेपर 2 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस को जो आपको आगे आने वाले सीटेट एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका 31 नंबर है ना, 31 नंबर क्वेश्चन वो ये कह रहा है ABCD का वैल्यू दिया हुआ है और आपको HCF ज्ञात करना है। तो ABCD का HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या देखेंगे, जो सबसे मिनिमम घात होगा है ना, मिनिमम पावर होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो हम उसका HCF निकलेगा। तो 3 का सबसे लिस्ट जो है पावर देखिए किस में है, तो 127 है। इसके बाद देखिएगा 5 का, तो 5 का सबसे मिनिमम घात कितना है, 128 है। इसी तरीके से 7 का सबसे मिनिमम घात अगर आप देखेंगे तो 21 है। ठीक, तो यही क्या हो गया, इसका HCF हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है आपका, ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है आपको, जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, थ्राइस रूट दिया हुआ है -2300 इंटू फिर से वही 5290 है ना। इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो निकालिए, यहाँ पे क्यूब रूट है ना, तो 3 रहने देते हैं यहाँ पे है ना। इसको क्या कर दीजिए, दोनों को आप अंदर कर दीजिए, दोनों को आप क्या कर लें, अंदर करके लिख लें है ना। इसके बाद आप इसको तोड़िए है ना, तो -23 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10, और ये किसका आपका देख रहे होंगे, किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। तो 23 इंटू 3 और ये 10 आपका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना। क्यूब रूट से क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो एक बाहर आ जाएगा 23 है ना, 10 भी आपका 3 बार है तो एक बाहर आ गया, और माइनस में था तो आपका माइनस हो गया, इसलिए आंसर कितना आ गया, -230। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बहुत आसान है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33, A का वैल्यू दिया हुआ है, A = 2 और B = 3 दिया हुआ है। तो मान ज्ञात करना है किसका, और C बराबर दिया हुआ है कितना आपका, C बराबर दिया हुआ है 0 है ना। तो ज्ञात करना है 2 का पावर A का पावर BC और डिवाइड अपॉन 5 का पावर B पे पावर AC है ना। इसको क्या करिए, 2 का पावर ये क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होकर के ABC, और ये हो जाएगा 5 का पावर, ये भी हो जाएगा आपका ABC है ना। इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2/5 ABC। अब यहाँ पे ABC का अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, ABC का अगर आप वहाँ मान पुट करेंगे तो 2 × 3 × 0, 2 × 3 × 0 है ना। 0 से जब भी किसी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाएगा, पावर में क्या आ गया, 0 आ गया है ना। जब भी किसी संख्या का पावर 0 होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू आपका 1 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 में भी फिर से आपका क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है ना, वैल्यू निकालना है 34 नंबर। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 4 दिया हुआ है आपका, 44/10 है ना। इसके बाद 404 डिवाइड बाई 100 प्लस 444 1000 प्लस 4 10,000, यही ना आपका क्वेश्चन में। इसको क्या करेंगे है ना, ये तो आपका 4 रह गया। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 4.4, ये कितना हो जाएगा 4.04। इस तरीके से इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.444 है ना, और ये आपका हो जाएगा कितना, 0.0004 हो गया। अब सारे को ऐड कर दीजिए, सारे को ऐड कीजिए, इसको कीजिएगा है ना, कितना आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे देखिए 4, ये हो जाएगा आपका 4 और ये 4 8, फिर से 4 4 8 और 4 4 8 और ये 12.8844 किस में है, 12.8844। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है ना। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था। 35 नंबर आएंगे, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संख्या इतना 11 से विभाज्य होगी यदि 22 का न्यूनतम मान होगा। तो आपको 22 का ऐसा न्यूनतम मान ढूंढना है, निकालना है, जो कि 11 से क्या कर दे, इस संख्या को डिवाइड कर दे। तो देखिए आप सभी लोग को पता होगा 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है ना, सम स्थान का योग है ना, सम स्थानों का योग माइनस करते हैं विषम स्थान का योग है ना। और इस तरीके से या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा संख्या क्या दिया हुआ है, संख्या आपको दिया हुआ है 9y 8071 11 से विभाग। तो निकालिए यहाँ पे सम स्थानों का योग, निकालिए सम स्थान का योग, सम स्थान का योग कितना आ गया, योग 9 है ना। सम स्थान का योग देखिएगा 22 और ये कितना है 0 और ये 1, तो 22 + 1। इसी तरीके से विषम स्थानों का योग, विषम स्थान
विषम स्थान का योग, है ना। संख्या में विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग पहले निकालते हैं। तो विषम स्थान का योग कितना हो जाएगा, 9 8 17, है ना, 9 + 8 + 7, 9 8 17, 17 7 24, है ना। अब क्या करेंगे, विषम स्थान के योग में इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो 24 माइनस 22 + 1, ये या तो 0 आना चाहिए या तो 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इसको करिए, 24 माइनस कितना हो जाएगा 22 और -1 मतलब 23 माइनस 22। अब 22 का क्या वैल्यू आप पुट करेंगे, है ना, कि ये क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम वैल्यू आपको पुट करना है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सा पुट करेंगे, जो कि 11 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो अगर यहाँ पे 22 बराबर, है ना, पुट y = 1, अगर आप y = 1 पुट करेंगे तो 23 - 1 कितना हो जाएगा 22, जो कि 11 से क्या है, डिविजिबल है, मतलब 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा फ्रेंड्स। तो आप इस तरह के जितने भी विभाज्य वाला जो रूल है आप वो याद कर लेंगे, है ना। 6 से विभाज्य का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्य का नियम क्या होता है, ये सभी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मानक रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसको। 36 नंबर क्वेश्चन है, कैसे इसको मानक रूप में व्यक्त करेंगे। 49, है ना, 96 × 10⁻10 दिया हुआ है, माइनस 3.84 × 10⁸, है ना, इतना माइनस करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लीजिए, कितना 10 का पावर 10 कॉमन ले लीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा 14.96 माइनस कितना हो जाएगा 3.84 और डिवाइड बाई 100, है ना। तभी तो यहाँ से 2 शून्य कट के आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर आप देखिए यहाँ पे 14.96 हो गया, माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.84 डिवाइड बाई 100 है, इसको करिए तो 2 शून्य नीचे आएगा, है ना। इस तरीके से कितना हो जाएगा 0.0384 डिवाइड माइनस कीजिए यहाँ पे 14.96, है ना, 0.0384 करिए, 6 4 10 हो गया, 9 1 10, है ना, 5 में से 3 जाएगा, 2 हो गया आपका, 8 हो गया, 9 और ये 1, ये आपका 9 ही रहेगा, है ना, 4 रहेगा। 14.9216 जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, इसको क्या लिख सकते हैं आप 14.9216 × 10⁻10, है ना, 10⁻10 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक। सबसे पहले जो मैक्सिमम घात था हम क्या कर लिए, यहाँ पे कॉमन ले लिए, है ना। कॉमन लेने के बाद हमको यहाँ पे क्या बचा 14.96 बचा, है ना। यहाँ पे पावर में 8 था, पावर में 8 लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100 करना पड़ा, है ना। और इस तरीके से आपने यहाँ पे किया तो ये आ गया, और दोनों में यहाँ पे माइनस कर दिए तो आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आंकड़े दिया गया है, माध्य माध्यिका बहुलक का योग आपको ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, आरोही क्रम में इसको सजा लेंगे, है ना, आरोही क्रम में इसको सजा लीजिए। देखिए कितना बार एक है, 1 बार 2 बार, 2 बार आपका 1 आया है ना। इसी तरीके से 2 कितना बार है, 2 आपका 1 बार है। 3 देखिएगा, 3 आपका 3 बार आया है ना, 3 आपका 3 बार है। इसी तरीके से 6 देखिएगा, 6 5 आपका 1 बार है, 2 बार है, 6 2 बार है ना, 7 नहीं है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 9 है, 2 4 6 8 10 11 हो गया। अब आप निकालिए माध्य, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का, है ना, योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का आप योग निकालिए, है ना, सारे संख्याओं को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए यहाँ पे, है ना, ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, सारे संख्याओं का योग 2 4 6 8 10 11, है ना, 11 हो गया। अगर आप इसको ऐड करेंगे 2 2 4 4 4 8 8 3 11 11 3, है ना। आप अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा बटा इतना। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर माध्य निकला। अब माध्यिका निकालिए, है ना, माध्यिका ये आ गया माध्य आपका। माध्यिका क्या होता है, जो बीच वाला होता है ना, जो बीच वाला आंकड़े में जो बीच वाली संख्या होती है वो क्या होती है, माध्य होती है। 1 2 3 4 5, ये क्या है आपका 2 2 4 1 5 माध्यिका हो गया, है ना, जो बीच वाला। आरोही क्रम में सबसे पहले क्या कर लेंगे आप, अगर माध्यिका निकालना है आरोही क्रम में आप संख्याओं को लिख लेंगे, आंकड़ों को लिख लेंगे, है ना। जो बीच वाला जो संख्या आएगा वो आपका माध्यिका हो जाएगा। और बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 आपका 3 टाइम्स आया है, बाकी सभी 2 टाइम्स 2 टाइम, है ना। तो 3 बार आया है तो बहुलक आपका क्या हो गया, 3 हो गया। और इस तरीके से प्रश्न के अनुसार आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो 4 + 3 + 3 कितना हो गया, 4 3 7 7 3 10 10 आपका क्या आ गया
आंसर आ गया ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में है। कुछ नहीं किए हैं, है ना, क्या किया, आरोही क्रम में सबसे पहले संख्याओं को लिख दिए, है ना, फिर आप क्या किए, माध्य निकालना है, आंकड़ों का सम बटा आंकड़ों की संख्या कर दिए, है ना, इस तरीके से आपका माध्य ज्ञात हो गया। माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो बीच वाला जो आंकड़े का जो बीच में जो संख्या होता है वो आपका माध्यिका होता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया बीच वाला कौन सा है, तो बीच में आपका 3 आ रहा है, तो 3 आपका क्या हो गया, माध्यिका हो गया। और बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो 3 जो है आपका 3 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे बहुलक क्या हो गया, 3 हो गया। और इस तरीके से सारे का क्या कर दिया, हम सम कर दिए, तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृत संख्याएं लिखी हुई है, उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है और बक्से के अंदर से बिना देखे रेणु जो है एक पर्ची निकालती है। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितना होगा। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता आपको निकालना है किसके बीच में, 4 से लेकर के 15 तक की पर्ची जो है ना, पर्चियों पर जो संख्या है वो कौन कौन सी है। तो 38 में देखिएगा पर्ची जो है कौन कौन संख्या की हो सकती है, तो 4 से लेकर के 5 तक जितने भी है, 4 से तो 4 भी होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतनी संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। संख्या कितना हो गया टोटल, कुल संख्याएं कितना है, कुल संख्या आपका 12 है ना। इसके बाद अभाज्य संख्या, है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन है। अभाज्य संख्या आपका हो गया 5 7 11 और 13, 5 7 11 और 13। अभाज्य संख्या का संख्या कितना हो गया आपका, 4 आ गया। तो यहाँ पे प्रायिकता पूछ रहा है किसका, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, है ना, 4/12। तो 4 तिया 12 काट लीजिए, 1/3 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। हो गया फ्रेंड्स। देख लिए यहाँ पे कि 4 से लेकर के 15 तक में कुल अभाज्य संख्या की संख्या कितना है। तो 4 से लेकर 15 तक में अभाज्य संख्या की संख्या कितना आ गया, है ना, 4 आ गया, है ना। अभाज्य संख्या कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। तो इस तरीके से 4 अपॉन क्या कर दिए, टोटल संख्या कितना था, 12 था 4 से लेकर 15 तक में। और इस तरीके से आपका क्या हो गया, आंसर आ गया 1/3, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर किस में था, ऑप्शन नंबर 2 में था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, एक धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्ष के पश्चात इतना रुपया और 6 वर्ष के पश्चात इतना रुपया हो जाता है। तो वो धनराशि आपको क्या करना है, निकालना है। धनराशि आपको क्या करना है, निकालना है। तो 39 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है आपका, A बराबर फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 का पावर T, है ना, R/100 का पावर T। तो यहाँ पे देखिएगा A दिया हुआ है 4818, 4818 इज इक्वल टू P आपको नहीं पता है 1 + R/100, R भी नहीं पता है, और T आपको यहाँ पे 3 वर्ष दिया हुआ है। इसको कर लीजिए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो है आपको दिया हुआ है 7227 इज इक्वल टू फिर से P × 1 + R/100 का पावर कितना हो जाएगा 6। इसको कर लीजिए ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर, है ना, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में, है ना, इक्वेशन 2 को डिवाइड कीजिए, है ना, इक्वेशन 1 डिवाइड अपॉन इक्वेशन 1, ना, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर दे, डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो इतना हो जाएगा डिवाइड अपॉन 4818 इज इक्वल टू P × 1 + R/100, है ना, का पावर 6, और ये हो जाएगा P × 1 + R/100 का पावर 3, है ना। तो P से P क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका, है ना, 3 पावर कैंसिल हो गया, 3 आपका बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा आपका 1 + R/100 का पावर 3 इज इक्वल टू आ गया 7227 अपॉन 4818, है ना, 4818। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसको क्या करें, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दें, है ना, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा देखिएगा 4818 इज इक्वल टू, है ना, P × और 1 + R/100 का पावर 3 का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया, है ना, 7227 डिवाइड अपॉन 4818, है ना, 4818। अब यहाँ से P का वैल्यू निकल सकता है, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4818 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इंटू 4818 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7227 होगा,
7227। अब यहाँ पे देखिए आपका P का मान कितना आ जाएगा, P का जो वैल्यू आएगा आपका, है ना, आप इसको अगर कट करेंगे, है ना, तो कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3212 जो कि ऑप्शन नंबर किस में मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा। ठीक, कुछ नहीं किए हैं, है ना। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर T। R क्या है, दर है, T क्या है, समय है, आपका P क्या है, मूलधन है। ठीक, तो यहाँ पे मिश्रधन आपको दे दिया है ना, कि 3 वर्षों के पश्चात जो धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है आपको, है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए रख दिए वैल्यू, है ना। तो इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 आपको दे दिया गया है। फिर इक्वेशन 2 को क्या कर दिए, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिए, है ना। इस तरीके से आपका 1 प्लस R बटा 100 का पावर जो 3 था, इसका वैल्यू आपका आ गया, जो कि इक्वेशन 1 में हम क्या कर दिए, इसको पुट कर दिए, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे हम इक्वेशन 1 से चले और इस तरीके से, है ना, इसका वैल्यू अगर हम रखें तो यहाँ से P का वैल्यू क्या हो गया, आपको निकल गया। तो यहाँ तक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या बोल रहे हैं। यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितने सीटों का भार इतना केजी होगा, है ना। तो इसको आप यूनिटरी मेथड लगाइए, है ना। 18 सीटों का भार दिया हुआ है 50 ग्राम, तो सबसे पहले कितना निकालना है, 3/4 kg। इसको आप क्या कर दें, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, है ना। तो 4 तिया 12, 12 3 15, है ना, 15/4 kg है। हाँ, इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12, 12 3 15, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, है ना, 3750 ग्राम। 3750 ग्राम आपका आ गया। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, तो देखिए 50 ग्राम भार होता है 18 सीट का, 18 सीट का, तो 1 ग्राम भार होगा कितना सीट का, 18/50 सीट का, 18/50 सीट का, तो 3750 ग्राम होगा, 3750 ग्राम होगा कितने सीट का, 18/50 गुना 3750 सीट का। काटिए, 5 से 5 7 35, 5 5 25, 18 गुना 75 करेंगे, 18 गुना 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 गुना 18 करेंगे, 18 5 90, 18 5 90 के 0 बाकी बचा 9, 18 सत्ते 126, 126 है 109, 135, 1350 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक, बहुत आसान था, एक एक नियम का प्रयोग करके हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दिए और इस तरीके से आपका ऑप्शन कितना आ गया, 1350 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 बोल रहा है, कैलकुलेशन है आपका प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 7/6। वैल्यू आपको निकालना है 5x माइनस 2/4 का। तो सबसे पहले यहाँ से हमको x का वैल्यू फाइंड करना होगा। एलसीएम लीजिए 3 2 का, है ना, 3 दूनी 6, तो आपका 6x माइनस कितना हो जाएगा 4 और प्लस 6x और प्लस कितना हो जाएगा 3 3 9 इज इक्वल टू 6x प्लस 7/6। क्या करेंगे, 6 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना, 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए 6x और 6x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 और इस तरह से 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 बचा और x इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना हो जाएगा 6, इसलिए 1/2 तिया 6, 1/3 इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर किस में आ गया, ऑप्शन नंबर अभी तो x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू आ गया 1/3। अब आपको क्या निकालना है, 5x माइनस 2/4 इसका वैल्यू निकालना है। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू रख दीजिए 1/3 माइनस 2/4, है ना। निकालिए इसका वैल्यू, 5 एलसीएम लीजिए 3, है ना, 5 माइनस 6 अपॉन, इसको कर देंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, -1/12 जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आसान है बिल्कुल। 41 हो गया। 42 नंबर देखेंगे। 42 नंबर है, यदि इतना बराबर इतना दिया हुआ है तब x a² प्लस b² का मान निकालना है ना। a² प्लस b² का वैल्यू आपको निकालना है ना। तो 42 नंबर में क्या करेंगे, 4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 2x और इंटू क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12x बाई, माइनस 8 को बाद में लिखेंगे, प्लस 9/² को क्या लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस देखिए, प्लस क्या हो जाएगा -8 बाई -8x और -12 बाई, यही दिया हुआ था ना।
ठीक है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या करिए 4 कॉमन ले लीजिए, -4 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 4 तिया 12 3y हो जाएगा, है ना। दोनों में कितना हो गया कॉमन ले सकते हैं 2x प्लस 3y कॉमन हो गया आपका, बचा कितना 2x प्लस 3y और -4 आपका बच गया। ये आपका इक्वल दिया हुआ है किसके ax प्लस by, ये इक्वल दिया हुआ है किसके ax प्लस by, है ना, इंटू ax प्लस by -4 के, है ना। तो यहाँ से देखिए इक्वेट कीजिए, यहाँ पे एक बराबर कितना आ रहा है 2, a बराबर 2, b बराबर 3, b बराबर 3, तो b बराबर 3 हो गया, है ना, -4 तो निकालना क्या है आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a बराबर 2 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, 9 4 13, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर 42 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 43, है ना, बहुत आसान था, क्या कर दिए ए स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले आए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस हो गया इतना, है ना, और इस तरीके से दोनों कॉमन है लिए इक्वेट कर दिए, है ना, इक्वेट कर दिए, है ना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 2 आ गया, बी का वैल्यू 3 आ गया, और इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया आपका 13 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 आपका है गुणनफल में से एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग निकालना है। तो 5x प्लस 2, सबसे पहले क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, पहले आप 5x को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 x क्यूब माइनस 5 तिया 15 x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 25x, फिर आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए सभी को, है ना, तो प्लस 2 दूनी 4 x स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6x और प्लस हो जाएगा 10। ठीक, आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक, एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा -11x स्क्वायर, फिर x का गुणांक देखिए 25 माइनस 6 क्या हो जाएगा 19x, और इसी से तो आपको मतलब है मेन, है ना, x का गुणांक और x स्क्वायर के गुणांक का योग आपको निकालना है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना, प्लस में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया -11 प्लस कितना हो जाएगा 19, गुणांकों का योग कितना आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। यहाँ पे क्या बोल रहा था आपको एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक आपको निकालना था, है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए पूरा मल्टीप्लाई कर दिए 5x को पूरा से, और इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सारे से, है ना, तो इस तरीके से आपका ये आ गया। अब हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना था, है ना, तो ये लिख दिए, एक्स का गुणांक देखना था, ये कर दिए, और दोनों को क्या कर दिए ऐड कर दिए। ठीक, तो आंसर आपका आ गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार जो है दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है आपको, इस बक्से को इतना सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है, घनों की संख्या निकालना है। तो घनों की संख्या कितना हो जाएगा, है ना, घनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, आयताकार जो बक्से है ना, आयताकार बक्से का आयतन, आयताकार बक्से का आयतन डिवाइड बाई घन का आयतन, है ना, घन का आयतन निकालिए। यहाँ पे आयताकार बक्से का आयतन कितना हो जाएगा, है ना, L इंटू बी इंटू एच, तो क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर गुना 12 दूनी 24 1 25/2 गुना 7 दूनी 14 1 15/2, ऊंचाई दिया हुआ है। घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यू, 2 दूनी 4 1 5/2 5/2 गुना 5/2, कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पे 15 गुना 25 गुना 15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 5 गुना 5 हो गया, और 25 गुना 5 इसको लिख सकते हैं, 25 से 25 कैंसिल हो गया, 5 से 5 दिया 15, 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई कीजिए 15 दूनी 30 30 दिया 90, 30 दिया 90 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। समझ आया, है ना, बहुत आसान था, घनों की संख्या निकालना था। आयताकार बक्से जो बड़े बक्से है उसको आयतन निकाल दीजिए बेटा, जो छोटा बक्सा है घन का उसको लंबाई निकाल, उसका जो है आयतन कर दिए, है ना, और इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया 9 आ गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, किसी समलंब का परिमाप दिया हुआ है, इसके असमानांतर भुजा की लंबाई का योग दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, आपको ऊंचाई निकालना है ना, ऊंचाई निकालना है। 45 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई निकालना है।
ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लगाइए फॉर्मूला, है ना। परिमाप दे दिया है आपको कितना, तो परिमाप में समानांतर भुजा किस तरीके का होता है, ऐसे होता है। ये टोटल का है ना, ए बी सी डी अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी, तो पूरा का लंबाई परिमाप कितना दे दिया है आपको, 58 दे दिया है ना। और असमानांतर भुजा तो आपका ए और सी है ना। असमानांतर भुजा का योग कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो समानांतर भुजा का योग कितना हो जाएगा, समानांतर भुजा का योग कितना हो जाएगा, परिमाप टोटल है ना, परिमाप माइनस कर देंगे किसका, असमानांतर भुजा का योग, जो कि 20 दे दिया है ना, जो कि 20 दे दिया है, जो कि कितना आ गया 38 सेंटीमीटर आ गया समानांतर भुजा का योग। और यहाँ से आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समानांतर भुजा का योग, समानांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2 इंटू समानांतर भुजा का योग कितना हो गया 38 और गुना ऊंचाई आपको निकालना है। और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 152, यहाँ से ऊंचाई निकाल दीजिए 2 इंटू 152/38, काटिए यहाँ से 4 से 38, कितना बार में, 4 बार में लग जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 क्या आ गया सेंटीमीटर, ऊंचाई आ गया। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे समझ में, समानांतर भुजा का क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा जितने भी चतुर्भुज है, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, है ना, ये सभी चीज़ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा रहा है ना। तो आप हर एक चैप्टर पे पकड़ रखेंगे, एक क्वेश्चन तो पक्का है आपका, है ना। हर एक चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस तो हम आप लोग को दे ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है, एक सम उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप दिया हुआ है, तो भुजाओं की संख्या निकालना है ना। तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला आपको पता है, अंतःकोण का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है फॉर्मूला। तो इस तरीके से, है ना, अगर भुजाओं की संख्या कितना हो, भुजाओं की संख्या n हो, भुजाओं की संख्या अगर n हो, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n हो जाएगा। और यही आपको दिया हुआ है कितना 156 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। निकालिए इसको, कितना हो जाएगा 156n इज इक्वल टू 180n माइनस 360, है ना। इसको ले जाइए उधर, इसको लेके आइए इधर, 360 इधर हो गया, इसको ले जाएंगे तो 156 में माइनस कीजिए 180, है ना, कितना हो जाएगा 24n, है ना। इस तरीके से आप देख रहे होंगे n बराबर कितना आ जाएगा 360/24, 24 से कम 24, 24 बचे 20 से n बराबर कितना आ गया 15 आ गया। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, है ना। अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना। इसके बाद भुजाओं की संख्या अगर n है, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड कर देंगे n से, है ना। और इस तरीके से आपको ये अंतःकोण दिया हुआ है 156 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से आपका कितना हो गया, इक्वेशन में हल कर दिए और n का वैल्यू आ गया आपका 15, ठीक है, जो आपको आंसर हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी समबहुभुज के भुजाओं की संख्या n है ना, रेगुलर पॉलीगॉन है, जिसके नंबर ऑफ साइड कितना दिया हुआ n दिया हुआ है, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू, लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इसको प्रैक्टिकली सोच सकते हैं। अगर आप त्रिभुज इस तरीके से बनाते हैं, है ना, त्रिभुज में अगर आप देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप खींचेंगे, है ना, सिमेट्री का मतलब पता है आपको, जैसे कोई, है ना, इस तरीके से अगर हम लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, त्रिभुज बराबर भागों में क्या होता है आपका बट जाता है ना। तो इस तरीके से आप त्रिभुज को कैसे कितने तरीके से खींच सकते हैं, 2 और ये 3, है ना। तो नंबर ऑफ साइड कितना था 3, है ना। तो कितने तरीके से आप खींच रहे हैं, सममित रेखाओं की संख्या कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरीके से अगर आप चतुर्भुज लेते हैं तो इसमें देखिए नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइन कितना होता है 1, है ना, 2, फिर डायगोनली करेंगे 3 और ये 4 हुआ। इसी तरीके से 5 अगर होगा, है ना, 5 अगर होगा, 1 2 3 4 5 भुजा हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इसको 1 2 3 फिर इस भुजा से करेंगे 4, है ना, और इस तरीके से इस भुजा से करेंगे 5, मतलब 5, मतलब जितना भुजा होता है आपका उतना ही क्या होता है सममित रेखाओं की संख्या होती है। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितना दे दिया है, n दे दिया है, तो सममित रेखाओं की संख्या भी कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। कंसेप्ट है आपका, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन है।
48 बोल रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है और x एक धनात्मक संख्या है, तो x का न्यूनतम मान कितना होगा। x एक न्यूनतम मान है, न्यूनतम संख्या होगा। तो देखिए आप सभी को पता है त्रिभुज के कोई दो कोणों का योग कितना होता है, कोई दो कोणों का योग तीसरी भुजा से, है ना, किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे x + 6.5 ये बड़ा होगा 10 से, है ना, लेके चलते हैं आप इसको। तो x इधर, इसको क्या कीजिए, उधर ले जाइए आप, है ना, तो कितना हो जाएगा 10 - 6.5, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 3.5, मतलब x जो है जस्ट ग्रेटर देन है 3.5, तो 3.5 तो होगा नहीं क्योंकि इक्वल नहीं दे रहा है, जस्ट ग्रेटर देन बोल रहा है ना। तो x का सबसे न्यूनतम मान जो कि 3.5 से बड़ा होगा, और ऐसा किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, और आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना, और आंसर भी आपका 4 होगा। ठीक, x थोड़ा सा बड़ा बोल रहा है ना, x जो है मिनिमम बोल रहा है 3.5 से जस्ट मिनिमम बड़ा कौन सा है, तो 4.5 तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 3.5 होगा नहीं, 2.8 आपका छोटा है 3.5 से, तो आपका एक ही बचा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है, छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार से, सॉरी यहाँ पे आपका ये कंटेंट, ये आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन है जो आपको हम दूसरे वीडियो में आपको करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 59 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है संख्याओं में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर आपको बताना है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा, जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ा भिन्न, जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटा भिन्न। 6 क्या है आपका सबसे छोटा है ना, तो 6/7, तो इसको कर दीजिए 10 × 70, 9 × 63 माइनस 60, 3/70, 3/70 जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। 59 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिक्सटी नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। s बराबर दिया हुआ है आपको, है ना, तो s का योज प्रतिलोम आपको निकालना है। s का क्या निकालना है, योज प्रतिलोम, मतलब एडिटिव इनवर्स निकालना है। जो भी आएगा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो एडिटिव और इनवर्स आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस, पहले आप क्या करें, ऑड वाला को लिख लें एक साथ, 3 + 5 + ... प्लस 49 माइनस कर दीजिए 2 + 4 + 6 + ... 50, है ना, तो इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 नंबर है आपका, है ना। इसको अगर आप करेंगे तो आपको पता होगा ऑड संख्या का जो मतलब सम होता है वो कितना होता है, n × n + 1 होता है, n × n + 1 होता है, सॉरी n × n - 1 होता है, n × n - 1 होता है। इसी तरीके से, है ना, सम संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है, n² होता है, n² होता है। तो पुट कर दीजिए, इसमें कितना है 25 नंबर है, तो 25 × कितना हो जाएगा, 25 - 1 हो जाएगा, और माइनस इसमें कितना है, इसमें भी 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 24 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 25 × 25, ऐसे में कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। 25 कॉमन ले लीजिए, 24 माइनस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इस तरीके से आंसर कितना आ जाएगा, 25 × -1 मतलब -25। अब इसका क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स यानी योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा, प्रतिलोम कितना हो जाएगा इसका, प्रतिलोम इसका कितना हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस, प्लस में तो माइनस, योज प्रतिलोम कितना आ जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये रहा आपका 60 तक, है ना, जो भी सितंबर 2015 में पूछे गए जो पेपर 2 में मैथ्स के क्वेश्चन थे वो ये रहा आपका, है ना। इसके बाद जो भी हम अगला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, है ना।